EW अशरफ मसीह में आपकी सलाह चाहता है। मेरा मजमून है हाउस चर्च क्या है। ये पहला वाक्य है, पहला मौका है कि अमाल की किताब उसके 2 बाब उसकी 47वीं आयत के अंदर में कलीसिया की सूरत नज़र आने लगती है। इसलिए हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे और देखेंगे इब्तिदाई मसीहियों की सोच में कलीसिया का मकाम क्या था। अमाल की किताब में और नए अहदनामा के बाकिया हिस्सा में कलीसिया ऐसी थी जिसे हाउस चर्च कहा जाता है। इब्तिदाई मसीही इमारतों की बजाय घरों में जमा हुआ करते थे और कहा जाता है कि महज़ब महसूस मुक़द्दस मकामात से निकल कर घरों में आ गया। एक राइटर है, वो कहते हैं, उनका नाम उंगर है, 2 सदियों तक घर मसीहियों के जमा होने के लिए मराकज़ का काम देते रहे। हो सकता है कि हम ये सोचें कि माशी ज़रूरत से मजबूर होकर वो लोग घरों में जमा हुआ करते थे, जबकि ये सोचना बहुत ही छोटी सोच होगी। ऐसा नहीं है। हम गिरजाघरों के इतने आदी हो गए हैं कि हम समझते हैं कि खुदा के नज़दीक ये जो मसाली मकाम है। लेकिन बड़ी मजबूत दलील ये है कि पहली सदी के ईमानदार शायद ज़्यादा अक्लमंद और दाना थे। दुनिया में गुर्बत और मुख्ताज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सोच कर कलेजा मुँह को आता है। ऐसी सूरत हाल में हमने शानदार इमारतें और उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च कर दिया। अगर देखा जाए तो मसीही ईमान और मोहब्बत के हसूल की मनाफी है। हकीकत तो यह है कि हाउस चर्च हर तहजीब और हर मुल्क के लिए मौजू है। और अगर हम सारी दुनिया में नज़र डालें तो मालूम होगा कि कलीसियाओं के जितने भी इज्तिमा घरों में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। आज हमने बड़े शानदार और पुरसकून कैथेड्रल, गिरजे और चैपल बनाए रखे हैं। इनके अलावा इतनी तंजीमें हैं कि जिनका शुमार करना मुमकिन नहीं। इनके बरक्स अमाल की किताब में रसूलों ने खुदावंद के काम के लिए किसी किस्म की तंजीम नहीं बनाई थी और ना बनाने की कोशिश की। मकामी कलीसिया ही ज़मीन पर खुदा की एक जमात थी जो ईमान को फैलाती और एक ईमान होकर और शागिर्द इसी इंतज़ाम के अंदर रहकर काम करते थे। हालिया सालों में दुनिया में जब भी किसी ईमानदार को मसीह के काम में तरक्की के लिए कोई ख्याल सूझता है तो वो कोई नई तंजीम और नया मिशन लेकर चल पड़ता है। इसका एक नतीजा ये हुआ कि लायक मुल्मों और मुबश्शिरों को बुनियादी खिदमत से हटाकर नाज़म, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। काश ये तमाम हजरत तबलीगी मैदान में खिदमत अंजाम दें। तंजीमों के बरमार का दूसरा नतीजा ये हुआ कि बलाई अखराजात में बेहद इजाफा हो गया और अंजील की बशारत के फंड इन अखराजात की नज़र हो जाते हैं। बहुत सी मसीही तंजीमों को मिलने वाली जो रकम है उसका पेशतर हिस्सा इस तंजीम को चलाने और इसकी निगरानी करने में खर्च हो जाता है। और जिस बुनियादी मकसद के लिए तंजीम बनाई गई थी या बनाई जाती है, इसके लिए थोड़ा सा हिस्सा बचता है। तंजीमों की बरमार का नतीजा अक्सर साजिशों में डेरेबाजी, हसद और मुकाबलाबाजी की शक्ल में नजर आता है, जिससे मसीह की गवाही को सख्त नुकसान पहुंचता है। अगर गौर करें कि इनमें से कितनी तंजीमें सिर्फ इंसानी डेरेबंदियों और मुकाबलाबाजी के बाइस वजूद में आई हैं, हालांकि लोगों के सामने दावे किए जाते हैं कि खुदा की मर्जी से बनी है। और अक्सर ये बात भी देखने में आती है कि जब हम इन तंजीमों की अफादियत ख़त्म हो जाती है और इनका मकसद पूरा हो जाता है तो इसके बाद भी तोयल अरसा तक ये अपने वजूद को कायम रखती हैं। बानी लोगों की रोया ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनके पहिए फिर भी खड़ चलते रहते हैं। एक जोशीली और वलवला अंगेज तहरीक की शान रुखसत हो जाती है, लेकिन तंजीम कंबल की तरह चिमटी रहती है। गैर मुतमदन सादगी ने नहीं बल्कि रूहानी हिकमत थी जिसने इब्तिदाई मसीहियों को खुदावंद का काम करने के लिए तंजीम बनाने से बचाए रखा। J.H. लिंग लिखता है कि एक तेज़ फहम मुनसफ ने कहा है कि हमने मिशनों की बुनियादें रखी जबकि शागिर्दों ने कलीसियाएं तश्कील दी। ये एक फ़र्क दुरुस्त और
معنی ہیر ہے۔ رسولوں نے کلیسیوں کی بنیادیں رکھی، انہوں نے کسی اور چیز کی بنیاد نہیں رکھی، کیونکہ جو مقصد ان کے سامنے تھا ان کے لیے نہ کسی اور چیز کی ضرورت تھی اور نہ کوئی اور چیز موضوع ہو سکتی تھی۔ جس مقام پر بھی وہ محنت کرتے تھے وہ ایمان لانے والوں کی مقامی جماعت بنا دیتے تھے۔ وہ وہاں پر بزرگوں کو مقرر کر دیتے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 32ویں آیت میں، اور پھر دیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 33ویں آیت میں، اعمال کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 17 آیت میں، فلیپیوس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، تاکہ ان کی رہنمائی کی جائے، ان پر احتیاط رکھیں اور ان کی پاسبانی کریں۔ اور یہ ایسے لوگ تھے جن کو خدا توفیق اور لیاقت دیتا تھا اور مقدسین انہیں تسلیم کرتے تھے۔ پہلا کرنتھس اس کا 16 باب اس کی 15 آیت، پہلا تسالونیکیوں اس کا 15 باب اس کی 12 سے اس کی 13 آیت میں، پہلا تیموتھیوس اس کا 5 باب اس کی 17 اس کی 19ویں آیت میں۔ ان کے علاوہ جماعتیں خادموں ڈیکنوں کو مقرر کرتی تھی۔ اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 1 سے 6 آیت تک، فلیپیوں اس کا 1 باب اس کی 1 آیت میں۔ یہ اہم دنیاوی معاملات کا بندوبست کرتے تھے اور خصوصی طور پر جماعت کے فنڈز کی تقسیم کا انتظام کرتے تھے۔ تنظیمی لحاظ سے رسول صرف اتنا کرتے تھے، جو شاگرد جمع ہو جاتے تھے ان کی ایسی ہی جماعتیں بنا دیتے تھے۔ نئے عہد نامہ میں مقامی جماعتوں کے علاوہ ہمیں اور کوئی تنظیم نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا بیج بھی نہیں نظر آتا، نہ انہوں نے رکھا۔ ابتدائی مسیحی اور ان کے رسولی رہنماؤں کے نزدیک مقامی کلیسیا ہی وہ یونٹ تھی جس کے وسیلہ سے خدا کام کرتا تھا اور جس کو دوام بخشنے کا وعدہ اس نے کیا ہے۔